क्या आफ्टर मेनोपॉज़ या तो फिर अर्ली मेनोपॉज़ में आपके हेयर काफ़ी झड़ रहे हैं, आपका स्कल्प ऐसे इज़िली दिखाई दे रहा है, बाल की क्वांटिटी कम हो गई है, एकदम थिनिंग ऑफ हेयर हो चुके हैं, तो उसको डिफ्यूज़ एलोपेशिया कहते हैं। जनरली ये मेनोपॉज़ के टाइम पे या तो बिफोर मेनोपॉज़ जो प्री मेनोपॉज़ल एज है वहाँ पे दिखता है। जेंट्स में तो बाल्डनेस होती है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट ये वाला जो डिफ्यूज़ एलोपेशिया होता है वो जनरली लेडीज़ में दिखता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्मोन है। एंड्रोजन्स जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं जो हर बोथ सेक्सेस में होते हैं, लेकिन कई बार लेडीज में वो बढ़ जाते हैं। आफ्टर मेनोपॉज वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो हेयर का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या तो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो सब पे इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाता है। अदर कॉजेज जैसे डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया या कोई लाइफस्टाइल डिजीज हो गए या तो फिर कैंसर हो गया या तो कीमो लिया है, वो सब केसेस में भी हेयर थिनिंग हो जाती है। इसमें जनरली लोग ये सोचते हैं कि अब तो हेयर वापस आएँगे ही नहीं, अब तो हमारी एज भी हो गई है, रीग्रो होगा ही नहीं और इतना स्काल्प ऐसे ही, या तो फिर कई बार डाई से या तो कुछ पैचेस लगा के लोग ढक लेते हैं और वो उनको ज़्यादा नुकसान करता है। डाई से आपके हेयर थिनिंग और बढ़ते हैं और ड्राइनेस आ जाती है और झड़ जाते हैं। तो इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट हेयर फॉलिंग की मेरी स्पेशलिटी भी है। एलोपेशिया एरियाटा तो 100% क्योर हो ही जाता है, मेल पेटेंट बाल्डनेस भी क्योर हो जाती है, तो ये भी क्योर हो जाता है। इसमें भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन फाइनली एंड्रोजन पे ही काम करती है, आपके हार्मोनल लेवल पे ही काम करती है और बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है। बॉडी में जो कोई भी अगर विटामिन बी 12 या डी 3 चीज़ की डेफिशिएंसी, देयर इज नो नीड टू टेक एक्स्ट्रा विटामिन फ्रॉम आउटसाइड। आप लेते रहोगे, कई बार ज़रूरी होते हैं वो लो। बट आप जो भी खाना खा रहे हो उसका डाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म परफेक्ट होना चाहिए, उसमें से मिलना चाहिए सारे विटामिन मिनरल्स, वो नहीं मिलते हैं कई बार बिकॉज ऑफ योर एज ऑल्सो, योर स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस एंड योर हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। तो होम्योपैथी मेडिसिन उस सब लेवल पे काम करके आपको एक इक्विलिब्रियम देती है, एक डीप रूट क्योर देती है और आपका रीग्रो 100% होता है। थायराइड हो तो उसको भी मैनेज कर लेता है क्योंकि वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स हो रहे हैं उस टाइम पे तो वो भी मैनेज कर लेता है। स्ट्रेस हो तो वो भी मैनेज कर लेता है। वो एवरीथिंग सेट राइट हो जाता है। यू आर कमिंग फॉर ओनली एलोपेशिया या तो हेयर थिनिंग, बट आपके बाकी के सारे डिजीज भी ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। दैट इज अ पावर ऑफ होम्योपैथी। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो डू कंसल्ट होम्योपैथ प्लीज। वंस इन अ लाइफ टेक होम्योपैथिक मेडिसिन एंड यू विल सी द फैंटास्टिक रिजल्ट। हाँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी थोड़े टाइम तक। स्टार्टिंग में 1 आध 2 महीने में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, पेशेंट परेशान हो जाता है। 2 महीने हो गए, अभी तक ये डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ। नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जस्ट ट्रस्ट योर डॉक्टर और वो इंप्रूवमेंट लाएगा ही लाएगा।